हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम सिंह राशि की, लियो साइन की। लियो साइन 3 नक्षत्रों से बनी हुई है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। बहुत ही सुंदर ये राशि है और इस राशि में यदि पूर्वा फाल्गुनी में नक्षत्र में जन्म हुआ है, ये बड़े समृद्धशाली होते हैं और बहुत अच्छा वैभव भी होता है इनका और जीवन बहुत अच्छा लीडरशिप में इनकी जीवन चलती है। लीडरशिप का मतलब मेरा ये है कि ये राशि जो सिंह राशि है, ये इनमें पहचानने की कला होती है। वैसे भी सूर्य आत्मा की कारक होते हैं। ग्रहों में यदि उनको अलग अलग से डिफाइन किया जाए तो जो प्लेनेट सूर्य है वो आत्मा के कारक हैं। आत्मा का मतलब एक ऐसा सूक्ष्म तत्व जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाने वाला है, जो कि है सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है और सबसे ज्यादा जिसकी स्ट्रेंथ है वो सूर्य को कारक माना जाता है, आत्मा के कारक। तो इस तरह से जो 5 तत्व हमारे अंदर हैं, उनमें उनमें जो आकाशीय जो तत्व है उससे सूर्य को जोड़ा गया है। ब्रह्मांड की स्थिति यदि देखें तो ये जो सिंह राशि है, इसमें जब केतु का संचरण होता है, सिंह राशि में जो केतु का संचरण होता है, इसको ब्रह्मांड में जो आकाशीय पिंड है उनमें सबसे सुंदर माना जाता है। इस केतु का विचरण सिंह राशि में अच्छा माना जाता है। अब वो अच्छा किस लिए माना जाता है? क्योंकि देखो, जहां पर केतु जा रहे हैं केतु मंगलवत होते हैं। मंगलवत मतलब मंगल की तरह रिजल्ट देने वाले होते हैं, मार्स की तरह। उसी तरह से जो राहु हैं ये शनिवत होते हैं, शनि की तरह रिजल्ट देने वाले होते हैं। व्यवहार जो जो केतु का व्यवहार है वो मंगल मार्स से मिलता जुलता है और जो राहु का जो व्यवहार है वो शनि से मिलता जुलता है। सीधे सीधे ये डिफाइन है, इनकी ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पर जो केतु है, जो केतु को मैं आपको यदि परिभाषित करना चाहता हूँ तो केतु हमारा जीवन है। वो कैसे? ये नॉर्थ नोड, जो चंद्रमा का जो नॉर्थ नोड है वो साउथ है और जो केतु है वो उसे ड्रैगन टेल या फिर उसको कहते हैं साउथ नोड, जो चंद्रमा का। इसी तरह से राहु और केतु ये एक ऐसे एक्सिस हैं जिनके की चारों तरफ फिर ये प्लेयर्स जो और जितने भी ग्रह हैं वो अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हालांकि छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका जो गोचर है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी जो 18th जो मई है, ये अभी कल से ही इसमें केतु का संचरण हो रहा है, केतु का ट्रांजिट हो रहा है ठीक लियो साइन में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी जितने विवेचना की जाए वो कम है। केतु एक ऐसे प्लेनेट के रूप में है, एक ऐसे छाया ग्रह है जो कि इस राशि के लिए कह रहे हैं कि जितनी उन्नति करना है करो। कहाँ करनी है उन्नति? आप जो अपना फाइनेंस को बढ़ाओ, आप अपने ग्रो करो, किस फील्ड में? कैरियर में ग्रो करो। दूसरा, वो कहते हैं कि संतान की भी आपको चिंता नहीं करनी है, वहां पर भी एक विशेष प्रकार की उन्नति वो दे देते हैं। वो किस तरह से देंगे? जब आप उनको केतु को उसी तरह से फॉलो करोगे। केतु हमारा जीवन है। केतु एक प्रकार से वो है कि जहां पर जीवन का सार महसूस होता है, जीवन का सार महसूस होता है, एक कंक्लूजन ऑफ द लाइफ, वो केतु हमें दे देते हैं। यहाँ पर जो थिंकिंग है वो एक ऐसे मोड़ पे पहुंचती है जहां से हमें लगता है कि आज तक जो हमने एक कार्य क्षेत्र में अब जो कार्य किया है इससे कुछ और डिफरेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है केतु आपके जीवन में बदलाव ला रहे हैं ठीक 1.5 साल तक, 1.5 ईयर, जो 18 मंथ्स का एक सामने एक प्लेस में, या 30 डिग्री जो होता है, 30 डिग्री 1 हाउस का, उसमें उसको पार करने में केतु को ठीक 18 मंथ्स लगते हैं। और 18 मंथ्स तक आपकी ही राशि के ऊपर यहाँ पर केतु है, जो आपके लिए किसी तरह से खराब नहीं है, बिल्कुल अच्छे हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि देखिए आपकी राशि है, राशि सूर्य की राशि है आपकी। सूर्य की राशि में वैसे ही लीडरशिप होता है, सूर्य की राशि वैसे ही टैकलिंग करना जानती है और मंगलवत केतु है तो वहां पर कोई दिक्कत है नहीं। तो इसलिए जो है केतु का जो संचरण है, केतु का जो ट्रांजिट है वो सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है। अब चलिए
अब मैं ये आपको ये कहना चाहूंगा कि आप केतु के ट्रांजिट से यहाँ पर एक एग्जाम्पल होंगे अपने लोगों में, जो आपकी सोसाइटी है जहां आप रहते हैं, आपको लोग सुनेंगे कि भाई ये जो कहते हैं, इनकी जो बातें हैं इनमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लॉजिक है। इसमें जो आप बात कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं लोगों को, वो एक लॉजिक के रूप में आएगा। आपके प्रोफेशन में भी आपका जो स्टाइल होगा, जो वर्किंग स्टाइल होगा, ये एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कंक्लूसिव होना उसका, बिल्कुल उसका कंसिस्टेंसी होना उसमें, वो सारी चीजें आप में हैं और केतु के आने से वो और ज्यादा बढ़ रही है। इसके साथ साथ में जो उपलब्धियां आपको मिल रही है, जो आपका प्रभाव है वो आपका बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ में केतु का जो गोचर है ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है कि उस क्षेत्र में जैसे ही वो आपकी राशि में आते हैं वहां पर बहुत कुछ दे जाते हैं। ये आपके लिए केतु का संचरण है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊं कि जो आपकी राशि में राहु है, राहु यहाँ पर है, देखिए सप्तम हाउस में, सप्तम हाउस का भी राहु ठीक नहीं माना जाता, लेकिन आपकी राशि में यहाँ पर क्या है, वो शनिवत राहु है। मतलब जो स्थान है, देखो राहु और केतु के लिए कहा गया है कि वो जिस हाउस में रहते हैं उस हाउस के लॉर्ड को देखना जरूरी है। उस हाउस के लॉर्ड कौन है? शनि है। शनि के घर में राहु, इसका मतलब ये है कि शनि के ही अकॉर्डिंग व्यवहार करने वाले राहु यहाँ पर है। अच्छा, अब दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर यदि राहु होता है, कहीं पर राहु होता है, राहु क्या है? एक प्रकार का भय है, एक प्रकार का भ्रम है, एक प्रकार का माया है, एक प्रकार का छल है। ये सारी चीजें भी हैं साथ साथ में। अब यहाँ पर यदि राहु ये सारी चीजें हैं तो ये आपका स्पाउस का घर है, ये आपका जो जो और कॉन्टेक्ट्स हैं उनका घर है, ये आपका जो बिजनेस फील्ड है उसका घर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ छल हो जाएगा, यहाँ पर भ्रम हो जाएगा, यहाँ पर माया के रूप में आप ठग जाओगे, ऐसा इस तरह से इसको समझा जा सकता है एक तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर देखिए जुपिटर ही है। अब जुपिटर से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि होती है, जहां पर एक्सपेक्ट करते हैं वो 9th जो एक्सपेक्टेशन उनकी होती है, जहां पर वो दृष्टि करते हैं, 9वीं दृष्टि, ये दृष्टि आपके वहां पर है जहां पर स्पाउस है, जहां पर आपका बिजनेस है, जहां पर आपका एक प्रकार से बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो यहाँ पर किसी का यदि घर और ऑफिस यदि अच्छे होते हैं तो ये समझे कि वो बहुत सफलता में आगे चल रहे हैं। तो ये आपका घर एक प्रकार से जहां पर आपकी स्पाउस है, जहां पर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, जहां पर आपका बिजनेस है, वो फील्ड अच्छा बना रहे हैं जुपिटर। ये क्लियर हो गया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं सैटर्न को। सैटर्न आपके ठीक जो है 8th हाउस में, 8th हाउस, थोड़ा सा 8th हाउस को ऐसा माना जाता है, क्यों माना जाता है खराब? इसलिए माना जाता है कि ये हमारे आयु यहाँ से देखते हैं, हम आयु भी देखते हैं, साथ साथ में सप्तम से अष्टम है। यदि सप्तमी से अष्टम में जाता है और वहां पर केतु वगैरह होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जब वो दशा और अंतर्दशा आती है तो उसमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि सप्तमी से अष्टम में है और उस पर केतु भी वहां पर है और दृष्टि भी मैलिफिक है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, क्योंकि आयु का हाउस है और उसमें क्या होता है कि समस्याएं बढ़ जाती हैं वहां पर। तो यहाँ पर शनि आ रखे हैं आपके, ठीक यहाँ पर शनि आ रखे हैं। शनि क्या है? शनि आपके ठीक सप्तम भाव के लॉर्ड होके अष्टम में जा रखे हैं। यहाँ पर ये दिक्कत है। अब ये दिक्कत किस तरह से है? दिक्कत यहाँ पर जो ये दिक्कत है वो ये है कि जो शनि यहाँ पर है, ये थोड़ा सा आपका जो सिस्टम है, जो आपका व्यायाम है, जो योगा है, यदि ये करते हैं, आप फिट रखते हैं अपने स्वास्थ्य को, तो स्वास्थ्य यदि हेल्थ ठीक रखते हैं तो यहाँ पर शनि का भी कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसलिए नहीं है कि दूसरे यहाँ से देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, किसी की भी यहाँ पर दृष्टि नहीं है, किसी भी मैलेफिक की यहाँ पर दृष्टि नहीं है। इसलिए शनि भी आपको 8th हाउस से, 8th हाउस क्या है? आपका सडन यहाँ पर प्रॉफिट है, आपका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आप जमीन, मकान या कोई और चीजों को यहाँ 2.5 साल में उसका निपटारा करेंगे। वो अच्छी सी सारी चीजें आपके साथ में प्रॉफिट में चेंज होंगी। यहाँ से ऑल ऑफ सडन यहाँ से प्राप्तियां होती हैं। ऑल ऑफ सडन जो रिसर्च है, ऑल ऑफ सडन आपके साथ में और प्राप्तियां जो जुड़ी हुई है, जो कई दिनों से काम नहीं हो रही हैं, वो काम यहाँ पर शनि कराते हैं।
ठीक है। ये जो है यहाँ पर दूसरा जो अच्छी चीज है, यहाँ पर बृहस्पति का भी घर है। यहाँ से देखते हैं तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, उसके बाद 10 इस तरह से स्थान आते हैं। तो बृहस्पति का ये दूसरा बृहस्पति की इस स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए बृहस्पति के पंचम हाउस पर दृष्टि है बृहस्पति की। तो यहाँ पर बृहस्पति का हाउस है, ये भी बृहस्पति का हाउस है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो आने वाले 2.5 साल हैं, ये कई सारे आपके जो कार्य अटके हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। वीनस देखिए आपके 9वें हाउस में, ये आपको इस समय तरक्की दे रहा है, बहुत सारे सोर्सेस को ढूंढ रहा है कि कहां से पैसा जो है डबल हो जाए, वो यहाँ पर वीनस देख रहा है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य और मरकरी है। सूर्य दशम की तरफ जो ये फील्ड है, ये हमारी साउथ की फील्ड है। साउथ की फील्ड में 2 ग्रह बहुत बली होते हैं, एक सूर्य और दूसरा मंगल। ये यहाँ पर बली हो, जैसे उच्चता की स्थिति आती है तो उसी तरह से जैसे मेष राशि में उच्च का हो जाना, उच्च का मतलब एक दिग्बली हो जाना, उच्च का मतलब है एक ऐसी अवस्था आना जहां पर कि उसकी पावर बहुत बड़ी बढ़ जाती है। दिव्य कह सकते हैं, दीप्त अवस्था। तो दीप्त अवस्था और दिग्बली अवस्था में थोड़ा सा अंतर ये है कि वहां पर एक दीप्त अवस्था का मतलब एक ऐसा पुष्ट हो जाना जहां से कि वो सारे अच्छे परिणाम देंगे, और दिग्बली का मतलब ये यहाँ पर दिग्बली या दिशा बली, ये दिशा बली यहाँ पर सूर्य हो गए जो आपको सही डायरेक्शन दे रहे हैं और आपकी लॉर्ड भी है। ये बहुत अच्छा हो गया। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर मंगल है, ये 6 तारीख के बाद आपके यहाँ आपके लग्न में आ जाएंगे, और 6 तारीख के बाद ही आपने जो कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं, जिस फील्ड में करना है वो कर सकते हैं। आपके लिए अच्छे ही परिणाम होंगे केतु के भी और मंगल। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल भी करूंगा। आपकी कुंडली को देखते हैं कि कहां कहां पर ग्रह बैठे हुए, उनका कैसे योग बन रहा है, और फिर ओवरफोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है जो भी मेरा अनुभव होगा मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।